हेलो दोस्तों, परीक्षा रणनीति के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड ऐतिहासिक काल पार्ट 2 के टॉप 30 क्वेश्चंस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट 1 आपको उत्तराखंड ऐतिहासिक काल के प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में भी आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए और आपको यकीनन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए और हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और कोई भी आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से स्थान से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है पेटसाल, फलसीमा, हुडली, बनकोट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हुडली। उत्तरकाशी जनपद के हुडली नामक स्थान से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उन पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? आपके ऑप्शन है खरपड़देव, ऑप्शन बी ललित सुरदेव, ऑप्शन डी ईष्टगणदेव, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ईष्टगणदेव। ईष्टगणदेव निम्बर का पुत्र था, निम्बरदेव उसका पुत्र था ईष्टगणदेव। तो उसी ने कार्तिकेयपुर राजवंश का यह पहला ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो इसका वंश पूछ सकते हैं तो ये किसका उत्तराधिकारी था? निम्बरदेव का। ठीक है, निम्बरदेव, निम्बरदेव परिवार भी बोला जाता है, तो आप निम्बरदेव याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो राइट आंसर इसका गेस कीजिए। इसका आंसर है संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। और ये क्वेश्चन इसको पिछले सीरीज में ही पूछा था कि इसकी कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि कौन सी थी? तो उसकी लिपि थी कुटिला लिपि। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो लिपि है वो कुटिला लिपि है और राजभाषा है संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी आसंतिदेव, ऑप्शन सी इच्छड़देव, ऑप्शन डी दुभिक्षराज। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक, आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ब्रह्मदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। किसके शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। तो आपके ऑप्शन है कार्तिकेयपुर, ऑप्शन बी कुनिंद, ऑप्शन सी नाग, ऑप्शन डी चंदवंश। तो किन वंश के शासनकाल में निर्माण कराया? तो आपका सही आंसर है कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कार्तिकेयपुर। और दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसने शंकराचार्य को बद्रीनाथ भूमि दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पद्मदेव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम सालमती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी सुयाल, ऑप्शन डी लधिया नदी। तो किस नदी का नाम सालमती नदी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सुयाल नदी। सुयाल नदी का नाम, प्राचीन नाम सालमती है। और सुयाल नदी आपके प्रागैतिहासिक काल के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पुरातत्व स्थान लाखू उड्यार इसके किनारे है। लाखू उड्यार अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है, लाखू उड्यार सुयाल नदी के किनारे पे ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है हर्षदेव, ऑप्शन बी सीलवर्मन,
ऑप्शन सी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी अमोघभूति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीलवर्मन। सीलवर्मन ने बाड़वाला में यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी शुरू के 3 वर्षों तक कहाँ रही? ऑप्शन ए सौर घाटी में, ऑप्शन बी बैजनाथ, ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर, ऑप्शन डी जागेश्वर। तो इसका आंसर राइट है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर में ही पहली 300 वर्षों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था, इसीलिए इस वंश का नाम कार्तिकेयपुर राजवंश बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी या कार्तिकेय वंश, इसको कत्यूरी कहते हैं और कार्तिकेयपुर राजवंश भी बोलते हैं, के परिवार का पहला राजा कौन था? ऑप्शन है वसंत देव, ऑप्शन बी खरपरदेव, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी ललित सुरदेव। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है वसंत देव। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने गढ़वाल क्षेत्र को विजय किया था, यह जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो ऑप्शन है हर्षचरित, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी राज तरंगिणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में ही इसका विवरण किया हुआ है कि गढ़वाल क्षेत्र को राजा ललितादित्य ने विजय किया था। और राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसके जो राइटर हैं वो हैं कल्हण। कल्हण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? ऑप्शन ए केदारखंड, ऑप्शन बी मानसखंड, ऑप्शन सी हिमवंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त क्या नाम है, ये आपका पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है केदारखंड। केदारखंड गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया हुआ है। और मानसखंड आपका कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया हुआ है। और हिमवंत आपका बौद्ध ग्रंथों में प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारहसिंगा लोमड़ी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ग्वारखा गुफा में, किमिनी गांव में, हुडली में, बनकोट में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्वारखा गुफा में। ग्वारखा गुफा आपका चमोली जनपद में है और यहीं से आपके बारहसिंगा लोमड़ी के चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी मालिनी नदी। तो इसको आप गैस कर सकते हैं आसानी से, यमुना नदी इसका राइट आंसर है दोस्तों मालिनी नदी। तो मालिनी नदी के किनारे ही कर्णवाश्रम है और वहीं पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। किस ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम देवभूमि शब्द आया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम देवभूमि आया है? देवभूमि हम अपने उत्तराखंड को कहते हैं, तो उसका सोर्स कहाँ से है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी स्कंद पुराण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी वेद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से ही देवभूमि शब्द उत्तराखंड के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक। तो इसका ऑप्शन है मानसखंड, बी देवभूमि, सी केदारखंड, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मानसखंड। मानसखंड जिसे कुमाऊं कहा जाता है आज के टाइम पे। तो ये नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत तक का क्षेत्र इसको स्कंद पुराण में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भृगतुंग का शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है केदारनाथ, ऑप्शन बी बद्रिका आश्रम, ऑप्शन सी अलकापुरी, ऑप्शन डी कालीमठ।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केदारनाथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 है, महाभारत पर्व वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ऑप्शन है जोशीमठ, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी अलकापुरी। तो महाभारत वन पर्व के अनुसार जो सुबाहु की राजधानी थी तो वो थी श्रीनगर दोस्तों। श्रीनगर को ही सुबाहुपुर भी कहा जाता है। सुबाहुपुर भी श्रीनगर को कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों धनुष तीर्थ। धनुष तीर्थ भी श्रीनगर को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन डी सतवत ब्राह्मण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आप गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे तो के? ऑप्शन बी मौर्यों के, ऑप्शन सी कुषाणों के, ऑप्शन डी शकों के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्यों के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशोमपर नामक पर्वत पर क्या स्थित है? ऑप्शन ए वशिष्ठ गुफा, ऑप्शन बी वशिष्ठ कुंड, ऑप्शन सी वशिष्ठा आश्रम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम सभी विशोम नामक पर्वत पर स्थित है। और विशोम नामक पर्वत आपका टिहरी जनपद पर स्थित है। टिहरी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 21 क्वेश्चन 21 में जाते हैं। उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कत्यूरी साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को, कुनिंद साम्राज्य को या ऑप्शन डी गोरखा साम्राज्य को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड के इतिहास में शासन में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड इतिहास ऐतिहासिक काल में कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 22 क्वेश्चन 22 में चलते हैं। पांडुकेसर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अरमाइक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली। ठीक है, अब है क्वेश्चन 23। ऐतिहासिक मलारी गांव से प्रागैतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए। आपको बताना है मलारी गांव से प्रागैतिहासिक साक्ष्य कब प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2003 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2002 में। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को मलारी गांव से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए। और ये मलारी गांव आपका चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए वीरभद्र ऋषिकेश से, ऑप्शन बी मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविसाण काशीपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों से आपका कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सलोड़ादित्य, ऑप्शन बी इच्छरदेव, ऑप्शन सी ईस्ट गणदेव, ऑप्शन डी ललित सूरदेव। इसका राइट आंसर है इच्छरदेव। इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26। हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है किमनी गांव, ऑप्शन बी मलारी गांव, ऑप्शन सी बनकोट,
ऑप्शन डी हुडली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किमनी गांव। किमनी गांव में हथियारों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ फैक्ट हैं। किमनी गांव में सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, सफ़ेद रंग के। ठीक है, सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और हथियारों के चित्र सफ़ेद रंग में पेंट किए हुए हैं। मलारी गांव में आपको अभी बताया, मलारी गांव में 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने शोध की थी। बनकोट आपका उत्तरकाशी बनकोट आपका पिथौरागढ़ में है और यहाँ पे पिथौरागढ़ में है और आपकी यहाँ पे 8 ताम्र आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं, मानव। ठीक है, और हुडली में आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, हुडली में आपका नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो आपको सभी फैक्ट ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। सवगार और कप मार्क्स कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है सूर घाटी, ऑप्शन बी रामगंगा घाटी, ऑप्शन सी चेनाब घाटी, ऑप्शन डी मलारी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रामगंगा घाटी में सवगार और कप मार्क्स इन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। हल्के सफ़ेद रंग चित्रित हथियार प्राप्त कहाँ से हुए हैं? हल्के सफ़ेद रंग, तो दोस्तों सफ़ेद रंग अब है क्वेश्चन 28। हल्के सफ़ेद रंग चित्रित हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है किमनी गांव, ऑप्शन बी बेटसाल, ऑप्शन सी फलसीमा और ऑप्शन डी बनकोट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जैसे आपको पिछले भी बताया था हमने, किमनी गांव में सफ़ेद रंग के हथियार, सफ़ेद रंग से रंगे हुए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29। कार्तिकेय पूर्व राजाओं के शासनकाल में कुलचारिक पद होता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सेना नायक का, ऑप्शन बी दंडाधिकारी का, ऑप्शन सी तहसीलदार का, ऑप्शन डी द्वार रक्षक का। तो दोस्तों कुलचारिक पद ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो तहसीलदार को ही कुलचारिक कार्तिकेय पूर्व शासनकाल में कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन 30। मुंडा भाषा किस जाति के लोगों की भाषा थी? ऑप्शन ए है किरात, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी यक्ष, ऑप्शन डी गंधर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए किरात। किरात जातियों की जो भाषा थी वो मुंडा भाषा थी। ये किरात जाति जो अब है वो अस्कोट और डीडीहाट जनपदों में रहते हैं। अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों पर निवास करते हैं। और ये आपको पता ही होगा, अस्कोट और डीडीहाट आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है कत्यूरियों ने, ऑप्शन बी निम्बर ने, ऑप्शन सी कुनिंदों ने, ऑप्शन डी नागवंश ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों निम्बर ने। निम्बर वंश भी है, निम्बर देव राजा भी है। तो निम्बर देव में निम्बर ने ही जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 31 क्वेश्चंस की सीरीज़। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में और आपके लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।